हेलो हेलो वेलकम वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है? आ जाओ भाई, सारे के सारे 10-5 तो आ जाओ भाई। यूट्यूब की एल्गो मैं कहना चाहूँगा, थोड़ा इधर उधर भागो। क्या बकचोदी चल रही है तुम्हारी? क्या मैं स्मार्ट नहीं दिखता? थोड़े बाल झड़ गए पर ठीक दिखता हो भाई। मेरी एल्गो को भी प्रमोट करो। बहुत हो गई। ये अभी तुम्हारा बटन का कलर लाल है, मैं इसे ज्यादा लाल कर दूंगा। समझ रहे हो ना? ये जो बीच में वाइट है ना, इसे भी लाल कर दूंगा। मेरी एल्गो को फैलाओ तुरंत तुरंत। मेरी एल्गो को नहीं, मेरी वीडियो की एल्गो को फैलाओ तुरंत तुरंत। मेरी एल्गो फैल गई तो दस्त लग जाएंगे। मेरी एल्गो थोड़ी खराब है। चैट में भाई तुम कुछ भी पूछ सकते हो। चैट मैंने एकदम फ्री रखी हुई है। ऐसी चैट तुम कहीं पे भी जाओगे, देसी चैट खाने के लिए वो बहुत महंगी है, पर मेरी चैट मैंने एकदम फ्री रखी हुई है। एक लास्ट में सूखी पापड़ी भी दूंगा मैं। आओ 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 आओ। यार मेरा एक क्वेश्चन था, पहले आ जाओ फिर पूछूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जब तक थोड़ा सा ध्यान कर लेता हूँ। एक्चुअली भगवान से मांगने जा रहा हूँ कुछ। हाँ भाई, मांग लिया है। पूरे दिल से मांगा था। लगता है। कौन है ये अख्तर जो शायरी सुनाता है? फरहान अख्तर। फरहान अख्तर का बाप। अभी क्या नाम है इसका? अख्तर। हाँ, जावेद अख्तर। अख्तर बहुत फास्ट बॉलिंग करता था ये अपने टाइम पे। थोड़ा मेंटल हेल्थ मेरी खराब है, इसलिए गिलिच हो जाता है, पर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर मैं सही करूंगा। आओ भाई। किसका वेट कर रहे हो? खाना पीना तो खा ही लिया अब। कभी बताऊं तुम्हें? अभी अभी बताऊं? अभी बताऊं? अभी बताऊं? सीधा साधा था, भोला भाला था। और सुनीता का लड़का। वैसे टॉपिक तो तुम्हें पता है ना। ये मैं इस टॉपिक पे मैं अभी 10 दिन वीडियो बनाने वाला हूँ। डेली बनाऊंगा, किसी ना किसी दिन एक लौंडा तो आएगा ही कि भाई मुझे बता ही दो, तुम्हारे अपने मन की बात रख दो आज मेरे सामने। इतना परेशान क्यों हो? आई विल एंड दिस चैट 11 AM। सॉरी 11 PM। 11 AM तो हो जाएंगे 12 घंटे। आधे घंटे में कर दूंगा मैं एंड। तुम्हारे पास अब भी आधा घंटा गए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भोला भाला था, सीधा साधा था। अच्छा ये बताओ, क्या क्या अमेरिका ईरान पे अटैक करेगा?
व्हाट इज से? मुझे तो लगता है करेगा, क्योंकि 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके और ना किसी ने रोका। तो गाइस मुझे लग रहा है ईरान भी जाने वाला है हमारा। भोला भाला था सीधा साधा था, हो गया लौंडा मारा मजनू। मजनू गाइस आ जाओ, स्टिल यू हैव सम टाइम। यार ये तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की सीएम उसे कोई भी नहीं जानता था, एकदम से क्या ये मजनूपना हुआ कि ब्रो शी बिकम सीएम ऑफ अ स्टेट, ना उसे कोई प्रायर एक्सपीरियंस है ना कुछ है, एकदम से सीएम बना दिया। वो कुछ ऐसा करना चाह रहे थे क्या कि लोगों को लगे कि दूसरी शीला दीक्षित आ गई है। बीच में शीला दीक्षित थी, फिर अपना वो केजरीवाल, फिर एक और शीला दीक्षित 2.0। पर वो तो शीला दीक्षित नहीं है, वो है शीला दीक्षित। तो उसे पता ही नहीं है व्हाट इज AQI, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द दिल्ली। अभी मैंने सुना कि ऑलमोस्ट इन 15 days 900 पीपल मिसिंग इन द दिल्ली। तुम समझ रहे हो जितने वर्ड्स मेरे इंग्लिश की ग्रामर से मिसिंग है ना, उससे ज़्यादा 2026 में जनवरी में 15 दिनों में लोग गायब हो गए। कितना बुरा हाल है। वही है ना कि पहले उन्हें हमने काम दे दे कि भाई बहुत पोल्यूशन हो रहा है, ज़रा देखना ज़रा इसे। तो वो बेचारी पॉल्यूशन पे लग गई। जब तक पॉल्यूशन साफ होता तब तक लोग बाग गायब हो गए। अब क्या क्या देखे लोग बाग जैसे गायब हो रहे हैं, तो उस पे ये भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस के राज में चालू हुआ लोग गायब होने, पहले वो वापस लेके आए जो पहले गायब हुए थे। ये प्रॉब्लम तो ऐसी है जो रियल टाइम पे सॉल्व करनी पड़ेगी तुम्हें। दिल्ली के पुलिस वालों, जितने भी यूट्यूब इंस्टा पे क्रिएटर्स है ना, उन सब के पीछे पुनीत सुपरस्टार खड़ा हुआ है। अगर मैंने एक शिकायत लगा दी उससे, तो सरकार गिरा देगा सरकार। तो ऐसा वो अपने रील्स में बोलता है ब्रो। हिज आइडल आइडल ही इज एन आइडल फॉर मी कि ब्रो हार्ड वर्क हार्ड वर्क पेज ऑफ। देखा कितने इंग्लिश के वर्ड मिसिंग है मेरे लाइफ से, ऐसी दिल्ली से लोग मिस हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। याद तो आती होगी ना उन्हें दिल्ली की। हाँ आती होगी। ऐसे सोचते होंगे कि चलो ठीक है किडनैप हो गए कोई बात नहीं, यहाँ की हवा तो सही है। मतलब दूसरे स्टेट में लेके गए होंगे ना, दिल्ली में से गायब होके दिल्ली में थोड़ी रहेंगे। मेरे सीने ला जा, मुझे चिप्स खिला जा, तेरे चाचा बढ़िया, उनकी सोने की घड़िया, तू पौआ ला दे, मेरा पैक बना दे, मेरा चखना खा गया। मजनू भाई, मजनू भाई से याद आया यार, ये एक मजनू भाई ने घोड़े पे गधा बनाया था। ऐसे ही मेरे को लगता है कि जब किसी स्टेट में किसी की गवर्नमेंट बनती है, तो घोड़ों को तो नीचे बैठा देते हैं और किसी गधे को सीएम बना देते हैं, जिससे कि वो गधा जो है ऊपर से ऑर्डर बिना कुछ लाग लपेट के
नीचे घोड़ों को बोल सके कि ब्रो ऊपर से ऐसे ऑर्डर आए हैं, आई एम द फकिंग सीएम, नाउ यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज मास्टर इज सेइंग समथिंग। इसलिए गधा इन द सेंस आईक्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे लिटरली मत ले लेना कि मेरे को गधा कह दिया, मैं मानहानि का केस करूंगी स्लैश करूंगा। इस मजनू भाई पे बाद में बात करते हैं, आज मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी पॉलिटिक्स पे बात की जाए। तो जैसे तुम देखोगे कि जितने भी गवर्नमेंट बनती है, जितने भी पावरफुल लोग हो जाते हैं, लेट ना होते तो कॉमन लोगों के वोट पे ही हैं, बट एक बार वो उस पोजीशन पे आने के बाद अपने आप को इतने ज़्यादा पावरफुल समझने लगते कि कॉमन मैन और कॉमन मैन की प्रॉब्लम वो उन्हें अब मायने नहीं रखती, क्योंकि वो एक ऐसे लग्जरी, ऐसे कंफर्ट, ऐसे पावर मिल चुकी है उन्हें कि अब वो उसे नहीं खोना चाहते और कुछ काम भी नहीं करना चाहते एज ए इंडियन। हाँ, कोई भी काम नहीं कर रहा है, कुछ कुछ कर रहे हैं वो भाई, रिच है, अमीर है, खुश है, उनके बड़े बड़े घर हैं। अब देखो मैं जिधर रह रहा हूँ उधर टाइल लगी हुई है, मैंने घर वालों को फोटो खींच के भेजा तो बाथरूम में से फोटो क्यों भेज रहा है ब्रो। कॉमन मैन, कॉमन का भी डिवाइड बाई टू कर दो वैसा मैन, ऐसी सिचुएशन है लोगों की, ठीक है। और वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। अभी जैसे रिसेंटली देखा होगा कि पोल्यूशन को लेके गड़बड़ कर दी उन्होंने, पता नहीं कुछ तो किसी, कोई तो नक्सलाइट था, उसके पोस्टर लेके आ गए थे, पूरा सीन खराब कर दिया। बट जब तक पीसफुली चल रहे थे वो, तब भी उन पे लाठियां ही बज रही थी कि ब्रो हटो हटो हटो। दैट शुड नॉट बी द सीन ना। गवर्नमेंट बोलती तो है कि तुम्हें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, बट पीसफुली जब लोग बात करते हैं तब बिल्कुल सुनते नहीं है। थोड़ा वो शोरगुल हल्ला वल्ला मचाते हैं तो उन पे लाठियां बजाते हैं। तो भाई सब कहने वाला सीन है। बस कहने वाला सीन है कि यू नो दे आर फॉर यू। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ऐसा हो रहा होता तो मुझे आज लाइव आके जीरो लोगों के सामने ये बात रखनी नहीं पड़ती। जबकि मैं यहाँ पे आया था मजनू लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट मजनू से ज़्यादा दिक्कत में कॉमन पीपल हैं, क्योंकि वो ना प्यार कर पा रहे, ना उनका घर का खर्चा चल रहा। गवर्नमेंट भाई, गवर्नमेंट के जो ये सब होते हैं ना विधायक लोग, क्या मस्त मस्त उनके घर है, 10-20 गाड़ियां उनके आगे पीछे चलती हैं। किससे? और वोट दे दो उन्हें, वोट देने के बाद ब्रो गायब। पता नहीं कौन सी पावर है ये गायब हो जाने की। मेरे कोल तू आजा, मेरा जीना खा जा। तेरे चाचा बढ़िया, तेरी गो तोड़ दू गड़िया। हाय भाई, आज तो मैं मदद करके जाऊंगा।
आज तो भाई मैं मदद करके जाऊँगा, मदद। मुझे किसी एक मजनू की, जिसे बहुत ज़्यादा दुःख है, पीड़ा है, या फिर जो भी उसके पीछे के रीज़न्स हैं, वो सब सॉल्व करके जाऊँगा आज मैं। तुम पे अब भी टाइम है, अगर तुम्हें जीवन में कुछ करना है मज़ेदार, तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं जानता हूँ ये जो एक लाइव है अभी कौन है? मैं ही था मेरे दूसरे अकाउंट से। मुझे लगा एक के बाद दूसरा तो आएगा, पर वो भी नहीं आ रहा भाई। लाइफ लाइफ सक्स एंड ऑल्सो फॉक्स। सही है। नेता लोगों की तो बात बहुत हो गई, अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड, वेरी यंग, चाइल्डिश, वेरी हैंडसम सुपरस्टार सलमान भाई की। क्रेजी ब्रो, वो आदमी 69 साल का है। सॉरी, 69 पोजीशन में था अभी, तो वो मेरे इमेजिनेशन में उसकी एज आई थिंक 60 के आसपास है। शक्ल तो हो गई है उसकी बुड्ढे जैसी, बट बाकी नीचे का पार्ट, बॉडी वॉडी, वो सही मेंटेन कर रखी है। क्रेजी, अप्रिशिएट यू। तुम अब भी किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हो, इतनी अच्छी बॉडी तो है। माय डियर सलमान, मेरे कोल तू आ जा, मेरा समोसा खा जा, मेरी चटनी यहाँ है, मेरे चाचा वहाँ हैं। लगता है किसी को मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है। एक दिन मैं सबकी हेल्प कर दूंगा। अब मैंने सोच लिया ब्रो, मेरे को ऐसे बात करनी है लोगों से। आज नहीं आ रहे तो क्या हुआ, ये तो पहला दिन था। अब मैं रोज आऊंगा, किसी की मदद कर दूंगा, वो खुश हो जाएगा, मैं भी खुश हो जाऊंगा। अब जैसे मैं अकेला हूँ, अकेला तो भाई बड़बड़ ही कर सकता हूँ। मुझे किसी मुझे खुद को कोई सजेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं थेरेपिस्ट से सारे क्वेश्चन के आंसर लेके आ गया हूँ। अब जो भी तुम्हें पूछना है मुझसे पूछ लो। थेरेपिस्ट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे कोल तू आ जा। वैसे भाई, जब भी तुम ये वीडियो वीडियो देखो, तो बताना तुम्हारा फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन था? सिद्धू मूसेवाला? सॉरी, सॉरी, सिद्धू सिद्धू मूसेवाला। यार एक वो नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू, सिद्धू, वो करता था ठोको ठोको ठोको, पर गलत सिद्धू को ठोक के चले गए। सॉरी, जस्ट फॉर जोक। आई नो इट्स ऑफेंसिव जोक, बट बोल सकते हैं भाई, जोक तो बोल ही सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में रेपिस्ट को बेल मिल जाती है। कुछ कुछ पैरोल पे है भाई, बाबा लोग जो बहुत अमीर हैं, जिनकी पता नहीं क्यों उन्हें पैरोल मिल रही है, भगवान ही जाने। कहीं भगवान को ये सही में तो नहीं जानते ब्रो, बार बार पैरोल मिल जा रही है। क्या मुझे भी राम रहीम की पूजा चालू नहीं कर देनी चाहिए? खुद ही सोचो ना कि उसे बार बार पैरोल मिल रही है। या तो ये हमारे देश के जज कर रहे हैं, या फिर उसकी डायरेक्ट भगवान से पहुंच है। अगर उसकी डायरेक्ट भगवान से पहुंच है, दैट इज क्रेजी।
तो फिर मुझे भी उसकी पूजा चालू कर देनी चाहिए। अगर वो जज के साथ मिला-जुला है, वैसा मैं विश्वास नहीं करता क्योंकि हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है वो कॉमन लोगों को पूरा न्याय देती है, रेपिस्टों को जेल में रखती है। तो वो तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, उसका कनेक्शन डायरेक्ट भगवान से ही है। वो भगवान से कुछ तो डायरेक्ट बोलता होगा, पैरोल पैरोल मिल जाती होगी। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि तुम भी बाबा रामदेव के चरण पढ़ो। मैं तो पप्पी लूँगा डायरेक्ट। मुझे क्योंकि भगवान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत जल्दी से मेरे को वो चाहिए सक्सेस। मेरी कॉल तू आजा, मेरा पपीता खा जा, तेरे चाचा बढ़िया। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? पूछो मजनू भाई। वैसे मैं ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये मैं 10, 11, 12 दिन तक करने वाला हूँ भाई। किसी ना किसी एक मजनू की लाइफ में सेट करके जाऊँगा। मैं यहाँ पे 3 टॉपिक कवर कर रहा हूँ कि मजनू कैसे बनते हैं। पहले वो जान लेते हैं तो पता चलेगा कि भाई मजनू कैसे बनते, तो हमें पता चल जाएगा कि क्या-क्या ना करके तुम मजनू होने से बच सकते हो। फिर मजनू के कुछ गुण देख लेंगे हम, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देख लेंगे। हो सकता है मजनू बनने में मज़ा भी हो, हू नोज़? यू नेवर नो। हमें लग रहा है कि हम तो किसी को ऐसे ही नॉर्मल गाय कर दे रहे हैं। क्या पता मजनू बनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा हो ब्रो। उस लेवल पे भी जाएँगे। फिर उसके कॉन्स देखेंगे, मजनू बनने के कॉन्स, कि क्या-क्या दिक्कतें हैं इसमें। अगर प्रोस ज़्यादा हुए तो भाई मैं सबको मजनू बना दूँगा। अगर कॉन्स ज़्यादा हुए तो सब सारे मजनूओं को मैं नॉर्मल गाय बना दूँगा। इसमें सब कुछ चेक करेंगे हम, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसका रिलेशन कैसा है आपस में, वो कैसे किस तरीके से खुद को मेंटेन कर रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है उसका, वो सब विल फिगर इट आउट। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि क्या सबको मजनू बन जाना चाहिए या फिर जो मजनू बने हुए हैं, उन्हें वापस नॉर्मल फकिंग गाय बना देना है। और भी चीज़ें मैं ऐड करूँगा। जैसे कि मेरे को पता है, अगर कोई मजनू बंदा है, तो उसे सबसे पहले अपने से बड़ा मजनू आदमी ढूँढना ही पड़ेगा कि ब्रो, जब वो अपने अपने से बड़े मजनू आदमी को देखेगा और बोलेगा कि अबे यार ये तो इसकी हालत तो मेरे से भी ज़्यादा ख़राब है, ये क्या-क्या बकचोदी करता रहता है। तो उसे पता लगेगा कि मेरा लेवल भी, मेरे को भी नॉर्मल गाय ऐसे सोचते होंगे कि क्या चूतियापा कर रहा है। तो वो शायद धीरे-धीरे मजनू से नॉन मजनू हो जाएगा। विल फिगर आउट। जिस दिन करूँगा मैं भी। कितना टाइम है? क्वेश्चन पूछना है तो पूछ ले भाई, जो भी है। मेरे कोल तू आजा। पता नहीं कौन आके चला गया, कुछ पूछा भी नहीं भाई उसने। कॉन्सेप्ट बढ़िया है। लास्ट 6 मिनट्स गाइस। वैसे भी कोई है भी नहीं, क्योंकि मैं थक रहा हूँ, मेरे को और भी कुछ काम करने होते हैं भाई। ना, अभी लेफ्ट हैंड से मैंने माइक पकड़ा हुआ है। ओ, यार ये मैंने माइक लिया था टेबल पे सेट करने के लिए, पर मेरे पास टेबल नहीं है, तो अब मैं हाथ में रख के ही पकड़ के ही बोल रहा हूँ।
मेरे कॉल तू आ जा। मैं एक अच्छा सा चार्ट बना के आऊंगा कि मजनू लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सीन होता है। 10 दिन तक इसी टॉपिक पे बात करूंगा, 10-15 दिन तक। I will end your sufferness, bro. Don't worry. I'm coming here for you. मेरे को बताया गया है कि ना मूलांक 3 वाले अच्छा सजेशन देते हैं। मैं तो 3 तारीख को पैदा हुआ, 3 मार्च को। मेरा मंथ भी 3 है। तो ब्रो मैं तो क्रेजी कर दूंगा। एकदम ऐसा हो जाएगा कि किसी ने सिर की मालिश करती हो। एकदम हल्का कर दूंगा ब्रो। ऐसा फील होगा कि ब्रो कानों को ऑर्गेज़म मिल गया है। और दूसरा, मेरी आवाज़ भी अच्छी है। मैं सिंगर हो सकता था, बट मैं लगातार नहीं गा सकता। होठों से छू लो तुम मेरे होठ अमर कर दो, बन जाओ रीत मेरी। ठीक है भाई, कोई नहीं आ रहा, कल फिर मैं आ जाऊंगा। मेरे को क्या करना है, मेरे को कंटिन्यूस रहना है। मेरे को अबे कोई आया, कोई क्वेश्चन है भाई? यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम। अगर तुम मजनू हो तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी भी तुम्हारे लिए खुला हुआ है मेरा दरवाजा, क्योंकि मैं किसी मजनू को परेशान नहीं देख सकता। और भी और भी छोटी बड़ी कैसी भी दिक्कतें हो, गुप्त रोगी भी आके मिल सकते हैं मुझसे। रिसेंटली अभी बिल गेट्स का कॉल आया था कि ब्रो, ये हर्ष गुजराल की वजह से हुआ है। मेरे पास तो बहुत सारे 6,000 थे। STD, पहले मुझे लगता था कॉल है, ये STD कॉल। फिर पता चला बीमारी है। ये पता क्यों होती है? रोमिंग करने से। रोमिंग, इधर उधर जब तुम जाके मुंह मारोगे, रोमिंग करोगे, तो हो जाएगी। बट अभी भी तुम्हारे पास 1 मिनट 30 सेकेंड है। यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, अदरवाइज लव यू ऑल। बन जाओ रीत मेरी, मेरी गेंद अमर कर दो। चलो भाई, मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे और भी कुछ काम है यार। तुम साले आप मजनू नहीं रहे, रील्स देखते रहते हो हर समय। पहले होते थे हमारे जमाने के मजनू। कल मैं करूंगा पागलों के लिए। पागल तो बहुत है हमारे देश में। पागलों को तो ठीक कर ही सकते हैं। बड़े से अब ये गेम मैं चलाऊंगा पूरा। 2 फरवरी है। नेक्स्ट 2 फरवरी तक देखते हैं वो क्या सीन में चेंज होगा। डोंट वरी गाइस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। आई कैन आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। डोंट वरी। लास्ट में मैं तुम सबसे यही कहना चाहूँगा